देखिए दोस्तों, आधार कार्ड होल्डर जब अपने आधार को अपडेट करा के या इनरोलमेंट करवा के यानी कि नया आधार कार्ड बनवा के जो आधार सेवा केंद्र से स्लिप मिलती है उसे लेके जब वो अपना यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाकर माई आधार पोर्टल पे जाकर जब स्टेटस चेक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आधार प्रोसेस में है, अपडेट प्रोसेस में है या क्या इशू चल रहा है, क्या है, तो कुल मिला के उन्हें ये स्टेटस शो होता है। बहुत सारे लोगों को ये स्टेटस शो हो रहा है, सभी को नहीं हो रहा है, लेकिन 99% लोगों को यही स्टेटस शो हो रहा है इस वक्त के वी आर करेंटली एक्सपीरियंस टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इस तरीके का स्टेटस शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है हम अभी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। इसका मतलब बहुत सारे लोग ये ले लेते हैं कि भाई हमारा आधार अपडेट या हमारा आधार एनरोलमेंट रिजेक्ट हो गया है टेक्निकल रीजन में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका आधार प्रोसेस में है, आपका आधार पे काम चल रहा है। यूआईडीआई जो है वो तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूआईडीआई के सर्वर में प्रॉब्लम है, आपके आधार में प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ऑपरेटर से जाकर लड़ने झगड़ने लगते हैं कि भाई ये आपने क्या किया है, अभी तक ये प्रोसेस में नहीं दिखा रहा है, ये स्टेटस शो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो भैया ऑपरेटर की इसमें कोई भी गलती नहीं होती है, इसमें गलती है यूआईडीआई के सर्वर की। तो आपको ये चाहिए कि आप 1947 पे कंप्लेंट करें। अगर कंप्लेंट कर दें तो सही है, वरना कंप्लेंट नहीं भी करेंगे तब भी ये स्टेटस शो नहीं होगा कुछ दिनों के बाद। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब आप चेक करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि यूआईडीआई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपको कुछ दिनों के बाद चेक करना चाहिए अपने आधार का स्टेटस। अब कुछ लोगों का स्टेटस ये शो होता है कि योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। इसका मतलब भी यही है कि टेक्निकल रीजन में आपका आधार अपडेट या एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये भी सर्वर की इशू की वजह से होता है ज़्यादातर, या उस विषय में होता है कि जब किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होती है या ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट को, यूआईडीआई के पास कुछ बिलर से या कुछ गलत डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं या फेक डॉक्यूमेंट के कारण भी ऐसा रीज़न शो होता है। तो अगर आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप 1947 पे कंप्लेंट दर्ज करवा दें, वहाँ से इसका समाधान होगा और ये अपडेट हो जाता है। तकनीकी समस्याओं का आधार अपडेट भी होता है और जनरेट भी होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसका विषय मैंने वीडियो में रखा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब हम आधार को चेक करते हैं, यानी अपने आधार की वैधता चेक करते हैं, आधार वेरीफाई करते हैं यूआईडीआई की वेबसाइट माई पोर्टल पर जाकर, तो किसी का ये शो होता है आधार नंबर, फिर आपका आधार नंबर होता है हैज़ बीन कैंसल्ड अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशंस 2016। पहले ये समझिए कि यूआईडीआई के कुछ एक्ट्स हैं, है ना, यूआईडीआई के कुछ कवानीन हैं, उन कवानीन को 2016 में लागू किया गया था। तो एक कानून है यूआईडीआई का, एक एक्ट है रेगुलेशन 27। तो इसका मतलब ये है कि आपका आधार रेगुलेशन 27 के तहत जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या करना होगा ऐसे शख्स को जिसके साथ ये हो गया है, मतलब उसका आधार 27 रेगुलेशन के तहत कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक हम अपने आधार को यूज़ ना करें या हम आधार की केवाईसी भी ना करवाएं, बैंक, राशन कार्ड कहीं भी या डीबीटी के माध्यम से कहीं भी हम आधार को यूज़ ना करें और बायोमेट्रिक अपडेट भी ना करवाएं, तो यूआईडीआई को ये लगता है कि भाई ये बंदा या तो फेक है या ये बंदा इस दुनिया में ही नहीं है। क्योंकि 10 सालें, 12 सालें, कहीं कहीं 15 सालें भी हो गई हैं आधार बने हुए, तब से अभी तक आपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है और अभी तक आपने जो है वो अपना आधार डाउनलोड तक नहीं किया, तो यूआईडीआई को तो यही लगेगा ना। तो इसलिए अंडर रेगुलेशन 27 में आपका आधार कैंसिल हो जाता है। अब करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, और अगर बायोमेट्रिक अपडेट होते साथ आपका ऐसा हुआ है अंडर रेगुलेशन 27 के तहत रिजेक्ट हुआ है या कैंसिल हुआ है आधार, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो चालू नहीं होगा।
और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो अंडर रेगुलेशन 27 आधार रिजेक्ट होता है या कैंसिल होता है, फिर वो दोबारा इशू बड़ी मुश्किल से करता है यूआईडीआई, फिर नया आधार नंबर मिलता है। वो रीजनल ऑफिस द्वारा कार्रवाई होती है। रीजनल ऑफिस को आपको मेल करना होता है, वहाँ से वो अप्रूवल देते हैं। वैसे तो आप अगर न्यू एनरोलमेंट करवाएंगे तो वो डुप्लीकेसी में जाएगा, वो कह देंगे कि भाई हमारे यहाँ पहले ही आपका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये रीजनल ऑफिस के द्वारा ही होता है। तो पहले तो आपको ये कर लेना है कि अगर आपका आधार अभी तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, जब से बनाया है तब से, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपना आधार बायोमेट्रिक करवाएं और डॉक्यूमेंट अपडेट ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे आप माई आधार पोर्टल पर जाकर या किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर, तब भी आपका आधार कैंसिल हो सकता है। तो मैं लगातार इन चीज़ों पर वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप कुछ नया सीख पाए होंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ।